नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग कैलेंडर चैप्टर को देख रहे थे और कैलेंडर चैप्टर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग का क्लास रहेगा 4 नंबर क्लास है। इससे पहले 3 क्लास जो है आपका यूट्यूब में है ना अपलोडेड है। तो अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जाइए और उस क्लास को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखने से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो हम लोग क्या कहते थे, पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि जो था हमारा कैलेंडर का पुनरावृत्ति, है ना। तो कैलेंडर का पुनरावृत्ति के बारे में देखे थे। उसमें हम लोग 3 ट्रिक को समझे थे। जैसे हम आपको एक तो प्रश्न देते हैं, बताइए कभी 2025 चल रहा है तो ये 2025 का कैलेंडर हमारा कितने साल बाद हमारा जो है कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा कि सेम टू सेम कैलेंडर हो जाएगा। तो कितना साल के बाद हमारा कैलेंडर, है ना, बताइए। 2025 बताइए, 2024 बताइए, 2023 बताइए, है ना, और 2011 बताइए कि कितना कितना साल के बाद हमारा कैलेंडर पुनरावृत्ति करेगा। चलो बताओ जी, इसको बताइए। कैलेंडर में हमारा 2025 का कैलेंडर सेम टू सेम कब होगा और 2024 का कैलेंडर सेम टू सेम कब होगा और 2023 का कैलेंडर सेम टू सेम कब होगा, 2011 का कैलेंडर सेम टू सेम कब होगा, है ना। इसको आप बताइए। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। है ना, सामान्य वर्ष रहेगा तो उसको हम क्या बोले हैं कि आपको ध्यान देना है। तो 3 चीज आपको बताए थे। आप पिछला क्लास में आप देखे होंगे, है ना, तो आपको सारा कुछ पता होगा, और नहीं देखे होंगे तो आपको कुछ पता नहीं होगा। तो हमको बताइए, इसमें फटाफट जल्दी बताइए कितना साल बाद हमारा कैलेंडर रिपीट करता है ना। 3 ट्रिक आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो जो पढ़े हैं वो सबसे पहले ये बताइए, जो पिछला क्लास आप किए हैं, पिछला क्लास जो किए हैं उस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो आप लोग जल्दी बना के बताइए, 1 मिनट का समय आपके पास है और फटाफट आप लोग बता के बताइए कि कितना इसका होगा। जल्दी बताइए। देखो, आपको हम देखने के लिए बताए थे कि 2025 है ना। 2025 हमारा क्या है जी, ये हमारा सामान्य वर्ष है। ये हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। लेकिन इससे पहले वाला देखिए 2024 हमारा क्या है जी, 2025 हमारा लीप ईयर है। तब ऐसा कंडीशन में हम आपको बताए थे कि कोई भी सामान्य वर्ष और उसके जस्ट एक पीछे वाला यदि लीप ईयर आ रहा है तो 2025 जो है कई साल बाद रिपीट करेगा, मात्र 6 साल बाद रिपीट करेगा। कितना साल बाद करेगा, 6 साल। अब जोड़ दीजिए कितना होगा, 6 5 11, यानी कि 2031 में कैलेंडर सेम टू सेम हमारा हो जाएगा 2025 का कैलेंडर। यानी 2025 का भी जो कैलेंडर आप देख रहे हैं यही कैलेंडर सेम टू सेम जो है 2031 में हूबहू आ जाएगा। ठीक है, दिन महीना और केवल साल चेंज रहेगा 2031, है ना। लेकिन आज हमारा, जैसे आज क्या तारीख है, आप देखिए आज हमारा, है ना, 23 तारीख है। तो 23 तारीख जिस दिन पड़ रहा है, 23 तारीख 23 दिसंबर 2025, आज कौन सा दिन है, बुधवार है, मंगलवार है, मंगलवार है। तो आज के ही दिन हमारा क्या होगा कि 2023 का 2031 का कैलेंडर जो होगा वो जो हमारा 23 दिसंबर 2031 मंगलवार ही होगा। बात समझे कि नहीं। और दूसरा चीज आप यहाँ पर देखिए 2024 हमारा क्या है, डायरेक्टली लीप ईयर है। तो लीप ईयर जब रहता है तो उसमें कितना साल का गैप होगा बताओ, 28 साल, है ना। कई साल का गैप रहेगा, 28 साल। डायरेक्ट आप 28 इसमें जोड़ दीजिए, जोड़िए कितना होगा, 8 4 12, 8 4 हो जाएगा 12 और 2 2 4 और 1 5, यानी कि 2052 में हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। तो आपको क्या बताएगी, यदि सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष से पहले कोई लीप ईयर है तो उसमें कई साल का गैप होगा, 6 साल का गैप होगा। ठीक है, और यदि कोई डायरेक्टली लीप ईयर है तो उसमें कितना साल का गैप होगा, 28 साल का होगा। और कोई भी सामान्य वर्ष है, देखिए 2023 सामान्य वर्ष है, इससे पहले वाला भी हमारा 2022 भी हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है। तो ऐसे में हमारा 11 साल का डिफरेंस होगा। तो कितना होगा, 3 और 1 4, है ना, 2 और 1 3, यानी 2034। उसी तरह देखिए 2011 है, तो 2011 से पहले हमारा कौन सा ईयर आ रहा है, 2010। क्या 2010 हमारा लीप ईयर है, नहीं है, तो ये सामान्य वर्ष है और साथ में हमारा इसके पहले वाला भी सामान्य वर्ष है। तो ऐसे में इसका 11 साल का डिफरेंस होगा, है ना। तब कितना हो जाएगा, 2022, यानी 2022 का कैलेंडर 2011 का कैलेंडर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां तक हम आपको बता चुके थे, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको रोशन
चलिए इसको यहां ध्यान दो, तुम लोग अपने गप कर रहे हैं, इसको रोको। क्लास में तुमको डिस्टर्ब हो रहा है ना, तुम लोग अपने में डिस्कस करे जा रहे हो। तुम बहुत हल्ला कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कैलेंडर से इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा सवाल आपको पूछेगा, है ना। तो फैक्ट्स को समझे हुए रहेंगे तो आपको विद इन सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला फैक्ट हमारा क्या कहता है कि किसी साधारण वर्ष मतलब कोई सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष है तो वो क्या होगा, उसका प्रथम दिन यानी कि पहला दिन, है ना, और साल का आखिरी दिन दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, जैसे मान लो कि हमारा 2025 क्या है, सामान्य वर्ष है, ये हमारा क्या है जी, सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष है। तो 2025 का हमारा 1 जनवरी 2025 कौन सा दिन है। अब आप देखिए कैलेंडर में, देखिए 1 जनवरी 2025 कौन सा दिन पड़ रहा है, तो कौन सा दिन पड़ रहा है, वेडनेसडे यानी कि बुधवार पड़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि बुधवार है। तो कहने का मतलब जब 1 जनवरी 2025 हमारा बुधवार हो रहा है तो फिर 31 दिसंबर 2025 भी हमारा क्या होगा, बुधवार होगा। बात समझ में आया, है ना। अब इस बार देखो कि 1 जनवरी, है ना, यदि पूछा जाए कि 1 जनवरी 2026 कौन सा दिन है, कौन सा दिन पड़ रहा है 1 जनवरी, बताओ। बृहस्पतिवार पड़ेगा, है ना, यानी कि हमारा गुरुवार, ठीक है, गुरुवार पड़ रहा है। तो आप देखो 2026 क्या हमारा लीप ईयर है क्या, नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तब इसका हम लोग कह सकते हैं सामान्य वर्ष है। तो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2026 भी हमारा क्या होगा, है ना, गुरुवार होगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि यदि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि बताइए कि 1 जनवरी 2025 हमारा बुधवार है तो 31 दिसंबर 2025 कौन सा दिन होगा, तो आपको निकालने की जरूरत होगा, नहीं निकालने की जरूरत होगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका साल का पहला दिन पूछ रहा है और साल का फिर लास्ट दिन, मैंने पहला दिन आपका दिया हुआ है और लास्ट दिन पूछा जा रहा है। तो हम आपको फैक्ट्स से आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और आखिरी दिन हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि सेम डेज होगा। ये इसको फैक्ट्स को समझना है, ठीक है ना। किसी को भी पूछ सकते हैं, विद इन सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, आंसर को दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर समझ गए कि कभी भी साधारण वर्ष रहेगा तो उसका प्रथम दिन और आखिरी दिन समान होते हैं। इसको उतारना है तो उतार लीजिए, और नहीं तो मिटा के हम दूसरा फैक्ट को आपको समझाएंगे, ठीक है ना। उतारिएगा क्या, उतार लिए, चलिए ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि अगला फैक्ट हमारा क्या है। तो अगला फैक्ट आपका याद रखिएगा कि किसी अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर का आखिरी दिन प्रथम दिन का अगला दिन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सोचो कि कहने का अर्थ, इसको पहले समझिए उसके बाद कैसे होता है समझते हैं। 1 जनवरी यदि हमारा 2024 कौन सा दिन है, पहले आप हमको बताइए कैलेंडर देखिए कि 1 जनवरी 2024 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा जी, 1 जनवरी 2024 हमारा कौन सा दिन है ना, कौन सा दिन था। उसके बाद आप बताएंगे कि उसका आखिरी दिन हमारा क्या होगा, कौन सा दिन था, है ना। देखिए 1 जनवरी 2024 हमारा कौन सा दिन था, मंडे, यानी कि हमारा सोमवार था। क्या था, सोमवार। तो अब आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2024 कौन सा दिन होगा, है ना। तो हम क्या बताएं कि जब भी हमारा लीप ईयर आ जाए तो उसमें से हमको एक जोड़ देना है, एक दिन जोड़ देंगे तो अगला दिन हो जाएगा हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। और आप अभी देखे थे कि 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2025 हमारा कौन सा दिन था, बुधवार था, है ना। तो मंगलवार था ना, मंगलवार से एंडिंग कर रहा है तो अगला दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। बात समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ आपको क्या समझना है कि कभी भी लीप ईयर आ जाए और पूछा जाए कि फर्स्ट डे दिया हुआ है और आखिरी दिन आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक आपको ऐड कर देना है, यानी एक दिन आगे बढ़ जाना है। बात समझ गए। अब देखिए तीसरा फैक्ट हमारा क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य वर्ष में, है ना, जैसे पूछेगा कि सोमवार कितने बार आएगा, मंगलवार कितने बार आएगा, है ना, बुधवार कितने बार आएगा, ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है कि नहीं। तो समझिएगा इस फैक्ट को थोड़ा समझिए कि क्या एक साधारण वर्ष, इसको लिख लेते हैं पहले, एक साधारण वर्ष में, है ना, वर्ष का एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन वर्ष में
53 बार आता है। कितना बार आता है? 53 बार आता है। और अन्य दिन, और अन्य दिन 52 बार आता है। देखिए इस फैक्ट को समझिए, क्या कहता है कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन, यानी कि एक साधारण वर्ष है। अब मान लो कि हमारा 1 जनवरी 2025 कौन सा दिन था? बुधवार था। बुधवार था ना जी। अब देखिए एक सप्ताह में पूरे साल में 365 दिन होता है एक साधारण वर्ष में। अब 365 दिन कहने का मतलब है 52 सप्ताह। कितना? 52 सप्ताह, और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन। क्या होगा? है ना। देखिए 52 सप्ताह कहने का मतलब आपका क्या? 52 गुने 7, तो 7 दूना 14 हो गया, है ना। और 7 पचे 35 और 1 36, 364 प्लस एक दिन, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 366 दिन। हुआ कि नहीं? 366 दिन, 365 दिन, सॉरी 365 दिन हो गया, है ना। तो अब आप देखिए कि 52 सप्ताह हुआ, तो 52 सप्ताह में एक दिन हमारा क्या हो जा रहा है? एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा कौन वाला पड़ रहा है? जो पहला दिन है। तो क्या बोला कि एक साधारण वर्ष में प्रथम दिन वर्ष में 53 बार आएगा, और बाकी जितने दिन है वो कितना बार आएगा? 52 बार। यानी कि यदि पूछा जाए कि, है ना, 1 जनवरी 2025, है ना, यदि हमारा बुधवार है, तो बताइए कि सोमवार कितना दिन आएगा? साल भर में सोमवार कई बार आएगा? सोमवार कई बार आएगा जी? सोमवार जो है 52 बार आएगा, है ना। उसके बाद मंगलवार भी 52 बार आएगा। ठीक है, 52 बार। अब 52 बार ये भी आएगा। इसके अलावा हमारा बुधवार कितना बार आएगा? बताओ। बुधवार हमारा 53 बार आएगा, और बाकी जितने भी दिन है सभी के सभी 52 बार आएंगे। केवल और केवल एक दिन जो है, कौन सा दिन? बुधवार जो है वो 53 बार आएगा। बात समझ गए? तो शुरू और अब इसमें 3 फैक्ट आपको क्या समझाएं। पहला कि यदि कोई सामान्य वर्ष है तो हमेशा शुरू और आखिरी दिन बराबर होते हैं। ठीक है। यदि कोई लीप ईयर है तो उसका शुरू दिन, है ना, जितना जो दिन है उसका लास्ट दिन एक दिन आगे बढ़ जाएगा। मतलब सोमवार है तो एक दिन हमारा 31 दिसंबर है, सो मंगलवार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और तीसरा फैक्ट आपको हम क्या समझाएं कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन, है ना, केवल और केवल 53 बार आता है, और बाकी जितने भी दिन है, यानी कि प्रथम दिन को छोड़ के सब है सो 52 बार आएगा। ठीक है ना। ये 3 फैक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। एक एक फैक्ट और हम बताएंगे कि जो हमारा है, जैसे साधारण वर्ष न रहा, लीप ईयर रहा, तो उसका हम कैसे करेंगे, है ना। तो उसमें आपको हम बता दे रहे हैं। आगे हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग चौथे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, और चौथा फैक्ट हमारा, 4th नंबर फैक्ट हमारा क्या कहता है? एकदम आसान है, और ये फैक्ट को आपको समझना है। क्या समझना है? कि कहता है कि एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर के प्रथम दिन, और, है ना, प्रथम 2 दिन, यानी कि जैसे मान लो कि हमारा 1 जनवरी 2024 कौन सा दिन था? अभी आप लोग बताए थे कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? सोमवार था ना। सोमवार था। तो सोमवार, अब यहां पर प्रथम दिन हमारा सोमवार हो गया, तो कहता इसका दूसरा दिन हमारा क्या होगा? यानी कि 2 जनवरी 2024 कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। मंगलवार होगा कि नहीं? ठीक है, सोमवार है ना था। 1 जनवरी देख लो 2024 कौन सा दिन है? सोमवार था। अब अभी आपको पीछे कॉपी में लिखाए थे, तो सोमवार है तो उसका अगला दिन हमारा मंगलवार होगा। कहने का अर्थ क्या कह रहा है कि यानी कि सोमवार और मंगलवार, यानी कि पूरे वर्ष में सोमवार कितना बार आएगा? 53 बार। ठीक है। और मंगलवार कितना बार आएगा? 53 बार। और बाकी दिन जो बचा, बाकी बचा दिन कितना बार आएगा? है ना, 52 बार आएगा। 52 बार आएगा। समझ रहे कि नहीं? यानी कि कोई भी लीप ईयर है, लीप ईयर रहेगा तो हमेशा जो होगा, यानी कि जितने भी हमारा प्रथम 2 दिन मतलब शुरू दिन जो था और उसका अगला दिन, वो केवल 53 बार आएंगे, और बाकी जितने दिन बचे, ठीक है, यानी कि 2 दिन छोड़ के जितना भी दिन आता है वो कितने बार आएंगे साल भर में? 52 बार ही आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिएगा कि 5वां फैक्ट हमारा क्या कहता है कि 5वें नंबर फैक्ट में आप देखिएगा कि महीना में, देखिए महीना में हमारा, है ना, पूरे साल में कितना कितना दिन हो सकता है? पूरे साल में कितना कितना दिन तक हो सकता है? मिनिमम 28 दिन का हो सकता है, मैक्सिमम 31 दिन का हो सकता है। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? अभी आप देखे होंगे कि जितने भी माने कि कंपनियां हैं,
फोन वाले कंपनियां, सिम वाले कंपनियां, वो 28 दिन का दिन बना दिया है। ठीक है, ओवरऑल कितना दिन का बना दिया है? 28 दिन। अब 28 दिन जब बनाता है तो पूरे साल भर में कितने दिन बढ़ जाते हैं? मतलब पूरा 1 महीना ही बढ़ जाता है। यानी कि हम लोग, है ना, हम लोग को ऐसा माना गया है कि 12 महीना का दिन है, लेकिन वो लोग कंपनी लोग, है ना, 13 महीना का दिन बना दिया है। तो अब ऐसा जानते हैं, विवाद चल रहा है कि देखिए, ठीक है, जब वो कंपनी 28 दिन का महीना बना सकता है तो हम लोग भी अब काम करेंगे 28 दिन का ही 1 महीना बनाएंगे। 28 दिन में हमको पेमेंट मिल जाना चाहिए। जब वो 28 दिन का पूरा अच्छा खासा ग्रो कर रहा है अपना कंपनी को, है ना, अपना इनकम को, तो हम लोग को भी तो चाहिए ना 28 दिन का पेमेंट। अब ऐसे में हम सरकार को क्या होगा, 1 दिन का पैसा, 1 महीने का पूरा पैसा क्या होगा, उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कोई यदि 50,000 का सैलरी है तो 28-28 दिन करके 12 महीने का सैलरी नहीं मिलता है। अब उसको कितना दिन का मिलेगा? 13 महीना का। तो 1 महीना का पूरा सैलरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है ना। तो देखिए, दिन में यानी कि पूरे साल में कितने कितने दिन का हो सकता है महीना? ठीक है, एक महीने में कितना कितना दिन का हो सकता है? 28, 29, 30 और 31, है ना, दिन हो सकते हैं, है ना। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एक महीने में कम से कम 28 दिन तो होगा ही होगा। 28 दिन अवश्य ही होगा। 28 दिन से कम होगा? अवश्य होगा। अतः एक माह में कोई भी दिन 4 बार निश्चित रूप से आता है, निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, यहां तक आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आगे नहीं दिखेगा। ठीक है ना। महीने में कम से कम 28 दिन अवश्य होगा। क्या जी, 28 से कम होगा क्या महीना में? 28 से कम नहीं हो सकता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि एक माह में कोई भी दिन 4 बार निश्चित रूप से आएगा, कम से कम 4 बार आएगा। जैसे महीना में हम सोमवार देखते हैं, है ना, तो सोमवार 4 बार कम से कम आएगा ही आएगा। मंगलवार भी 4 बार, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन जो है महीना में 4 बार कम से कम पूरे महीने में दोहराएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जो तुम्हारा क्या होगा, 5 बार आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिस्टिंग कर देते हैं कि महीने में कौन सा दिन, जैसे 28 दिन का है तो कितना दिन है, माने कौन सा दिन होगा जो कि 5 बार आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिस्ट बना देते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। इधर आप लिखिए माह में कुल दिन। ठीक है, और इधर आप लिस्टिंग कर लीजिए माह में 5 बार आने वाले दिन, है ना। 5 बार कौन सा दिन आएगा? जैसे मान लीजिए कि महीना हमारा 28 दिन का है। जैसे 28 दिन का कौन कौन महीना होता है? फरवरी होता है ना, लेकिन हर चौथे साल में 29 दिन का हो जाता है। ठीक है ना। तो 28 दिन का दिन है, यदि कोई महीना 28 दिन का है तो इसमें कोई भी 5 बार नहीं आएगा, सब 4-4 बार आएगा। कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा। बात समझ में आया? यानी कि यदि साल यानी महीना, कोई महीना है 28 दिन का, तो उसमें कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो 5 बार आएगा, सब 4-4 बार आएगा। ठीक है ना। लेकिन मान लो कि 29 दिन का हो गया, 29 दिन का है तो कई बार हमारा ऐसा है कि कितना दिन, यानी एक दिन ऐसा होगा, है ना, एक दिन कौन सा, माह का पहला दिन 5 बार आता है या आएगा, है ना। यदि 29 दिन का कोई महीना बन रहा है तो जो फरवरी हमारा पहला दिन जो होगा वही 5 बार आएगा, और बाकी सब क्या है कि 4 बार आएगा। अब 30 दिन का दिन है तो 2 दिन, है ना, 2 माह का 2 दिन है जो, तो माह का पहला और दूसरा, पहले 2 दिन 5 बार आएगा। ठीक है।
अब देखिए यदि कोई 31 दिन का हो गया, कोई महीना हमारा 31 दिन का है, तो 3 दिन ऐसे होंगे, है ना, जो कि, है ना, तो माह के प्रथम, माह का पहले 3 दिन, पहले 3 दिन, पहले 3 दिन 5 बार आएगा, और बाकी सब कितना दिन आएगा, 4 बार आएगा। ठीक है, मिनिमम हमारा 4 बार हर महीना जो है कोई ऐसा दिन है वो आएगा ही आएगा। लेकिन यदि कोई 28 दिन का महीना बन रहा है तो कोई ऐसा दिन नहीं है जो 5 दिन का होगा, मतलब 5 बार आएगा। ठीक है, और 29 दिन का महीना बन रहा है तो एक दिन जो है, यानी एक दिन जो है कि 5 बार आएगा, तो वो कौन सा दिन होगा, माह का पहला दिन। जैसे मान लो कि 1 फरवरी हमारा हो गया, है ना, 1 फरवरी सोमवार हो गया, तो सोमवार 5 बार आएगा, बाकी जितने दिन भी बचे वो कितने बार आएंगे, 4 बार आएंगे। बात समझ रहे कि नहीं। अब देखिए 30 दिन का महीना है, मान लो कि हमारा ये दिसंबर हमारा 31 है ना, लेकिन इससे पहले नवंबर हमारा 30 था, तो पहला दिन देखो कि पहला दिन कौन सा था, 1 नवंबर 2025 कौन सा दिन था। आप देख लीजिए, यदि मान लो कि वो मंगलवार दिन पड़ा, तो मंगलवार और उसका आगे एक दिन कौन सा, बुधवार, 2 ऐसे दिन है वो 5 बार आएंगे, और बाकी सब क्या कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। ठीक है ना। अब 31वां महीना, जैसे अभी 1 दिसंबर देख लो, 1 दिसंबर 2025 कौन सा दिन था, एक सोमवार था। 1 दिसंबर हमारा मान लो 2025 हमारा सोमवार था, जो भी है, मान लो सोमवार नहीं भी है तो मान लीजिए कि सोमवार है, तो सोमवार के आगे 3 दिन बढ़ना है, सोमवार, मंगल और बुध, ये 3 दिन जो होगा वो कितना बार आएगा, 5 बार आएगा, और बाकी जितना दिन बच गया, है ना, 4 दिन और बचा ना, 4 दिन मंगल, सोमवार, मंगल, बुध को छोड़ के बाकी जितने दिन भी बचे वो कितने बार आएंगे, 4 बार आएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल क्या पूछता है कि बताइए कि कोई महीना का नाम दे देगा और बोलेगा कि फरवरी 2025, है ना, फरवरी 2025 में सोमवार कितना दिन आएगा या कितने बार आएंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि जो सोमवार है, फरवरी हमारा सबसे पहले देखो कोई सामान्य वर्ष है, अब 1 फरवरी को निकालना पड़ेगा पहले आपको, 1 फरवरी 2025 कौन सा दिन है। अब 1 फरवरी 2025 यदि मान लो सोमवार आ गया, है ना, 1 फरवरी 2025 हमारा सोमवार आ गया, तो हम सोचो कि कोई ऐसा दिन है जो 5 दिन का होगा, तो कोई ऐसा दिन तो है ही नहीं है ना, जैसे 2024 रहता तब, लेकिन 25 में हमारा सोमवार आ गया, तो फरवरी हमारा 28 दिन का होता है, तो क्या बोला है कि 28 दिन वाले दिन जो है वो कभी भी 5 बार नहीं आएंगे, तो वो 0 हो जाएगा, आंसर उसका क्या हो जाएगा, 0। ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि हमारा, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मान लिया मार्च में बोलेगा, तो मार्च में हम सोचिए, मार्च हमारा कईवां महीना होता है, 31 होता है, 31 होता है, 31 होता है। अब क्या बोला, 31 दिन जो रहेगा जो महीना, वो 3 दिन ऐसे होंगे वो 5 बार आएंगे। तो कौन कौन सा दिन आएगा, पहला दिन, यानी कि मार्च का पहला, 1 मार्च का जो आएगा, मान लो कि सोमवार आ गया, है ना, सोमवार आया, मंगलवार, बुधवार आ गया, तो बुधवार, है ना, उसके बाद समझिए बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, ऐसे 3 दिन जो होंगे वो 5 बार आएंगे, और बाकी सब दिन कितने आएंगे, 4 दिन आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत। अब इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन ऑप्शन वाला बना देते हैं और फिर बना ले। चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप हमें बना के बताइए। इस क्वेश्चन को आप बना लिए, यहाँ पर पूरा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका, है ना, प्रोसीजर आपका बड़ा है। अब कैसे, सवाल क्या है उसको पहले देखिए। कहता है कि अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा, यानी अगस्त 2020 में जो हमारा रविवार होगा कुल कितना बार आएगा, है ना। हम तो जानते हैं या तो 4 बार आएगा या तो 5 बार आएगा, 6 बार तो होगा नहीं करेगा, ये तो गया ऑप्शन, ये खत्म, ये खत्म, है ना। अब यहाँ 2 ऑप्शन आपके पास बचता है, अब दोनों ऑप्शन में तुक्का लगा के आ जाइएगा। नहीं जानते तो क्या करेंगे, 4 बार मार दो, आया तो ठीक है, नहीं तो गया, है ना, 5 बार मार दो, आया तो गया, है ना। लेकिन आपको इसको एक्यूरेट बनाना है, एक्यूरेट बनाना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 2020 कौन सा दिन होता है ना। और आप देखिए कि अगस्त कितना दिन का होता है, अगस्त कितना दिन का होता है जी, 31 दिन का होता है। और हम जानते हैं कि जब 31 दिन का होगा तो 5 बार आने वाले कौन कौन दिन होंगे, 3 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे, 3 ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा। कौन कौन दिन, है ना, महीना का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। ठीक है, ये दिन जो है वो 5 बार आएंगे। कितना बार आएगा, 5 बार। और बाकी जितना दिन होगा वो कितना बार आएगा, 4 बार। अब बोलेंगे सर तो चलो यहाँ पर भी तो हम लोग समझ गए, लेकिन बात यहाँ ये चीज है
कि 1 अगस्त 2020 दिन कौन सा है, यानी कौन सा दिन है ये तो हमको पता नहीं है। अब इसको कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपको जो अभी तक हम पढ़ाए हैं उसका यूज करके आपको 1 अगस्त 2020 आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा आज का दिन से कंपेयर करके इसको चलना पड़ेगा और आपको सबसे पहले 1 अगस्त 2020 आपका कौन सा दिन होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? तो बताओ आज हमारा कौन सा दिन है? आज का दिन के हिसाब से बनाएंगे, आज के हिसाब से हम लोग, आज का दिन के हिसाब से हम लोग चलेंगे कि आज हमारा कौन सा दिन है, उसके हिसाब से 1 अगस्त 2020 हमारा कौन सा दिन होगा। सोचो आज क्या तारीख है? 23 दिसंबर 2025 का दिन हमारा कौन सा दिन हो रहा है जी? मंगलवार हो रहा है, मंगलवार हो रहा है, ठीक है ना, मंगलवार है। अब आपको निकालना है कि 1 अगस्त 2020 कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले साल का डिफरेंस देखो, पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि साल का डिफरेंस 2020 और 2025 के बीच में वर्षों का अंतर कितना है, वर्षों का अंतर हमारा कितना है, वर्षों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ द ईयर, डिफरेंस ऑफ द ईयर हमारा कई साल का डिफरेंस हो रहा है? 5 साल का हो रहा है। अब 2020 से लेके 2025 तक में कई गो लीप ईयर है, बताओ कई गो लीप ईयर है? 2 गो, एक ही ना होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 अगस्त 2020 है तो फरवरी को पार कर चुका है और हम बोले थे कि जब हम फरवरी से पार हो चुके रहेंगे तो फिर उसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। जैसे 2020 भी हमारा क्या है, लीप ईयर है, लेकिन फरवरी पहले छूट गया, पहले छूट गया है। इसका मतलब क्या है कि हमको फरवरी काउंटिंग नहीं करेंगे और लीप ईयर यानी अधि वर्ष हमारा यहाँ कई होगा, केवल और 2 होगा, लेकिन हम काउंटिंग करेंगे 2024 को मात्र, तो एक बार होगा। तो टोटल यहाँ कुल दिन हमारा यहाँ पर कितना हो गया, कुल दिन यहाँ पर हो गया हमारा कितना, 5 और 1 6 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, है ना। अब यहाँ पर देखो कैलेंडर में हमको आगे का दिया पूछना है कि पीछे का, पीछे का दिया हुआ है, यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये चीज हम आपको पहले बताए हैं। अब दूसरा स्टेप में हम क्या बोले थे कि सबसे पहले आपको शुरू से लिखते जाना है, जहां से शुरू हुआ है और कहां तक आपका है, तो हमेशा छोटा से शुरू करना है और बड़ा तक पहुंचना है। तो 1 अगस्त से शुरू करना है, यानी कि अगस्त, अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, और दिसंबर, इतने दूर तक ना। अगस्त में हमेशा क्या बचा हुआ दिन लिखना है। तो 1 अगस्त है तो कई दिन बचेगा, 30 दिन बचेगा। अब बताओ कि 30 दिन हमारा जो लगा उसको 7 से भागा दो तो कितना होगा, 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा दिन हो रहा है, यानी कि विषम दिन हमारा 2 दिन होगा। अब सितंबर हमारा कितना होगा, 30 होता है, इसका भी हमारा 2 होगा। अक्टूबर हमारा 3 होगा, नवंबर हमारा 2 होगा और दिसंबर तक जाना है, मतलब 23 तक जाना है। इसको 7 से भागा दो तो कितना आएगा, है ना, 2 दिन। अब यहाँ पर हम आपको बताए थे कि विषम दिन करते जाना है 4, हमेशा 7 बनाओ और काट दो, तो 7 बनेगा कहीं पर, कहां पर बनेगा, 2 2 4, 4 3 7, खत्म हो गया, है ना। अब यहाँ बचा 2 और 2 4, यानी कि कुल देखेंगे तो हमारा 4 दिन ही बच रहा है। अब कैलेंडर में हमको आगे जाना है पीछे जाना है, अच्छा दिन में देखना है तो अगस्त का दिया, अच्छा सितंबर का दिया हुआ है, आपको अगस्त का पूछ रहा है तो पीछे है ना जाना है, तो पीछे जाना है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, है ना। अब कुल विषम दिन निकालो, कुल विषम दिन, कुल विषम दिन, है ना, कुल विषम दिन को जोड़ दो, -6 हो गया प्लस माइनस में 4। अब यहाँ देखो -6 और -4 कितना हो जा रहा है, 6 4 10, माइनस में 10 बटे 7 से भागा दो तो कितना आ जाएगा, -3। यानी कि कैलेंडर में हमको क्या जाना होगा, पीछे जाना होगा। आज हमारा मंगलवार है तो 3 दिन पीछे चले जाओ, तो 3 दिन हम पीछे चले जाएंगे, तो मंगलवार से पीछे जाओ, मंगलवार से हमको 3 दिन पीछे जाना है। कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार से पीछे हमारा कौन सा दिन होगा, सोमवार, और सोमवार से पीछे कौन होगा, है ना, रविवार, और रविवार से पीछे कौन होगा, शनिवार। यानी कि 1 अगस्त हमें पता चल गया कि 1 अगस्त 2000 है ना 20 कौन सा दिन पड़ रहा है, तो कौन सा दिन पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से आगे कर सकते हैं कि कौन सा दिन क्या होगा। अब यदि हमारा 1 जनवरी 2020 हमारा कौन सा दिन पड़ रहा है ये हमें पता चल गया, 1 जनवरी नहीं, कौन सा था, अगस्त, 1 अगस्त हमारा पता चल गया कि कौन सा दिन हो गया, शनिवार हो गया। अब आपको देखिए, आपको हम बताएं कि अगस्त हमारा कितना दिन का होता है, 31, तो हम 31 दिन का दिन वाला में 3 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे, तो कौन कौन दिन आएगा, देखिए अब 5 बार आने वाला आप समझ लो, 5 बार आने वाला कौन कौन सा दिन होगा, पहला शनिवार होगा, शनिवार के बाद रविवार होगा, रविवार के बाद सोमवार होगा, सोमवार। ऐसे ये 3 दिन है जो कितना दिन आएगा, 5 बार आएंगे।
और बाकी दिन कितने बार आएंगे? 4 बार। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, रविवार कुल कितने बार आएगा? तो रविवार कुल कितना बार आएगा जी? 5 बार। तो रविवार कुल कितना बार आएगा? 5 बार आएगा। इसका आंसर सही जो देखा जाए तो 5 बार आएगा। अन्यथा आप यदि इतना प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी 3 दिन तो होगा नहीं, 6 बार तो होगा नहीं, या तो 4 बार होगा या तो 5 बार होगा। यदि आपको सही बनाना आ गया, तुक्का लगा दिया 5 बार, सही हो गया तो काम खत्म, और नहीं हुआ तो फिर जाइए, है ना, खत्म हो गया। और एकदम एक्यूरेट बनाना है तो कुछ इस तरह का आपको क्या करना पड़ेगा, बना लेना होगा। और जब 1 अगस्त हम निकाल लेंगे तब हमको क्या होगा, एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कौन कितना बार आता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? ऐसा सवाल आएगा तो आप फोड़ के आइएगा कि नहीं, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो भाई देखिए, आपको यदि 1 नंबर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 1 नंबर करने के लिए आपको इतना तो प्रोसीजर करना होगा, लेकिन आपको इतना भी नहीं करना होगा। आगे पढ़िए ना, अभी हम आपको बता देंगे कि डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे। इतना प्रोसीजर इतना किए, इतना किए, इतना किए, लेकिन हम डायरेक्ट 1 अगस्त 2025 को भी निकाल सकते थे। उसको हम लोग बोलते हैं मानक मेथड, और वो मानक मेथड हम अभी लास्ट में बताएंगे। उसके बताने के बाद कैलेंडर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, और अंतिम पड़ाव में उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो विभिन्न शताब्दियों के लिए विषम दिन कैसे गणना करेंगे, है ना, विषम दिन का। जैसे आपको बोलेगा कि प्रथम 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, प्रथम 100 साल में, तो आपको प्रथम 100 साल में अधिवर्ष, पहले आप देखिए कि 100 साल में अधिवर्ष कितना होगा। तो हम आपको बताएं कि अधिवर्ष निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से भागा दीजिए। तो 4 से भागा देंगे कितना होगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, है ना। लेकिन क्या होंगे, कितना बार आएगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो 20 तो 25 बार तो आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे 100वां साल हमारा अधिवर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि हमारा लीप ईयर आ जाता है तो उसको 400 से भागा देते हैं, क्या जी, है ना। तो यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो 25 बार हमारा आएगा, 25 बार अधिवर्ष, यानी 25 को अधिवर्ष आएगा। लेकिन क्या है कि हमारा 100वां नंबर हमारा अधिवर्ष नहीं है, इसलिए हम लोग एक माइनस कर देते हैं। तो कितना बार आएगा, 24 बार, यानी अधिवर्ष कई होगा, 24 को। तो टोटल विषम दिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस 24 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 124। अब 124 को हम 7 से भागा दे देंगे तो कितना आएगा, भागा दे दो, 7 7 1 7, है ना। कितना बार आएगा, 7 से भागा, इसको देख के बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, फटाक से बताओ। 5 बार आएगा ना, 5 हमारा विषम दिन आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5 विषम दिन आ जाएगा, 5 विषम दिन। उसी तरह देखो कि प्रथम 200 सालों में क्या हमारा अधिवर्ष होगा, क्या होगा, 48। ऐसे 50 होगा, लेकिन 2 कम हो जाएगा, 48। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100, 200 और प्लस में 48, तो कितना होगा, 248। अब 248 को 7 से भागा, देखो कितना बार आता है, कितना बार आएगा, 10 आएगा। क्या बात कर रहा है जी, 3 आएगा, 3 आएगा। कितना बार आएगा, 3 बार आएगा, 3 विषम दिन, 3 विषम दिन। इसी तरह हमारा देखो कि प्रथम 300 बार, 300 वर्ष में कई हमारा अधिवर्ष आएगा, कई अधिवर्ष आएगा बताओ, काउंटिंग करो पहले, 72। अब जोड़ दो तो कितना होगा, इधर हो जाएगा 372, डिवाइड कर दो 7 से, तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, कितना आएगा, 1 बार आएगा। कितना आएगा, 1 विषम दिन आएगा, 1 विषम दिन, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्रथम 400 सालों में कई हमारा विषम दिन आता है, तो कितना बार आता है, 97 बार। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 497, इसको 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 भी विषम दिन नहीं आएगा, 1 भी विषम दिन नहीं आएगा। तो पहले 400 सालों में क्या होगा, कैलेंडर हमारा सेम टू सेम हो जाएगा, यानी कि 400 साल में, प्रथम 400 सालों में हमारा विषम दिन हमारा 0 हो गया। मतलब पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा, माने पहला दिन जैसे कि आपका इसका पहला दिन है, जैसे 400 सालों में, तो वो फिर क्या हो जाएगा, कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, मतलब वही दिन आ जाएगा फिर से, 0 विषम दिन आ गया। मान लो कि बोल देगा कि लास्ट दिन हमारा है इतना दिन, तो बताओ इसका पहला दिन हमारा क्या होगा। हाँ, इस तरह से यदि रहेगा तो इसका विषम दिन हमारा 0 आ जा रहा है, इसका विषम दिन 1 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे आगे, हम लोग मानक, जो मानक कैलेंडर हम लोग देखेंगे, मानक यूज करेंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्ट किसी भी कैलेंडर का दिन को पता कर सकते हैं। वही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको आप देख लीजिए। अब हम लोग लास्ट लिखिएगा तो, नहीं तो आपका चल जाएगा, 2 दिन बाद जाएगा, रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा तब ना। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन कौन सा होगा, कैसे होगा। यदि एग्जाम में आपको पूछ देगा, जैसे देखिएगा यहाँ आपको एक डाटा बना दिए हैं, वर्ष, विषम दिन, शताब्दी के आखिरी दिन, शताब्दी के पहला दिन। जैसे मान लो कि प्रथम 100 साल है,
तो विषम दिन इसका कितना होगा, 5 होगा। तो शताब्दी का आखिरी दिन, शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। और ये पहली शताब्दी रहेगा, कौन सा शताब्दी है, 100 साल पूरा तो पहला शताब्दी, ठीक है ना। अब पहला दिन हमारा इसका हमेशा क्या होगा, सोमवार होगा। तो शताब्दी का पहला दिन हमेशा सोमवार, तो सोमवार हम लोग देखते हैं सप्ताह में भी पहला दिन हमारा क्या होता है, सोमवार होता है। सोमवार के बाद मंगलवार होता है। तो शताब्दी जब शुरू हुआ होगा 1 तारीख से शुरू हुआ होगा ना जी, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2000 बोलते हैं, 1 जनवरी है ना, 1 ऐसे ना होगा, 1 जनवरी 1 साल ऐसे ही ना हुआ होगा, फिर 1 हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, 3 हुआ। आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं और कुछ दिन के बाद 2025 भी खत्म होकर 2026 में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है। तो शुक्रवार हमारा देखो 5वां दिन हमारा कौन सा दिन होता है, देखो 5वां दिन हमारा कौन सा होगा, शुक्रवार, शुक्रवार ना होगा जी, है ना। अब तीसरा दिन हमारा क्या होता है, बुधवार। और पहला दिन हमारा क्या होता है, तो विषम दिन पर चलता है कि यदि 100 साल में हमारा विषम दिन हमारा 5 आया तो शुक्रवार आया, और पहली शताब्दी पहली आया तो सोमवार दिन, दूसरी शताब्दी आया है ना, बुधवार दिन आ गया, ठीक है। तो प्रथम 200 सालों में हमारा कितना है, 3 है, तो ये बुधवार होगा उसका आखिरी दिन। अब प्रथम 300 सालों में हमारा पहला विषम दिन आता है, इसका सोमवार हो जाएगा। और फिर यदि 0 आ गया तो सप्ताह का लास्ट दिन हो जाता है, यानी कि रविवार होगा। पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी, और पहला दिन यदि पूछेगा तो सोमवार होगा, है ना। शताब्दी प्रथम 200 सालों में हमारा दूसरा शताब्दी में हम लोग पहुंचेंगे तो हमारा पहला दिन हमारा शनिवार हो जाएगा। तीसरे शताब्दी में पहुंचेंगे तो पहला दिन गुरुवार होगा, और चौथे शताब्दी में हम पहुंचेंगे तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इस डाटा के हिसाब से आपको क्या होगा कि जब कभी भी सवाल आएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को दे सकते हैं आंसर। अब लास्ट हम क्या बोल सकते हैं, कैलेंडर का हम लास्ट टॉपिक आपको कवर कराते हैं, और वहां से आपको क्या होगा कि डायरेक्ट किसी भी साल का यानी कि कोई भी डेट का डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा दिन पूछ रहा है, कुछ भी आपको कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है, और जैसे पूछ देगा बताइए 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा, है ना। तो उसको बनाने का हमारा बहुत सारा मेथड होगा, लेकिन एक मानक मेथड हम आपको बता देंगे, यानी कि आप कनेक्शन नहीं करना है। जैसे हम 1947 का पूछ रहा है, 15 अगस्त 1947, तो हम लोग आज के दिन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कैलेंडर का दिन निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे उस चीज को हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैलेंडर का मानक मेथड को समझते हैं। कौन सा मेथड, मानक, है ना, मेथड यानी कि उसका नियम, मानक नियम, ठीक है। अब मानक नियम में जैसे आपको डायरेक्ट पूछा जाए, है ना, किसी भी डेट लिख देगा और बोलेगा कौन सा दिन होगा। जैसे हम आपका आजादी का दिन, आप बताइए कि कौन सा दिन होगा। जैसे पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा, और ऑप्शन में दे देगा कि बुधवार, ठीक है, बी में दे देगा शुक्रवार, सी में दे देगा सोमवार, डी में ऑप्शन में मान लीजिए शनिवार, ठीक है। तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आज के डेट के अनुसार हम लोग इसको कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 1947 लिखा हुआ है ना, जब भी कोई भी साल का डायरेक्ट निकालने के लिए बोलेगा तो 47 में सबसे पहले 1947 में 1 माइनस करके लिखना है। 1 माइनस करके लिखिए, तो 1 माइनस करेंगे तो हमको क्या चलना पड़ेगा, 1946। अब 1946 के हिसाब से आपको बनाना है, और इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। और सबसे पहले 400 के हिसाब से हम जानते हैं कि हर 400 साल में हमारा विषम दिन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी आपको बताएं कि हर चौथे साल, प्रथम 400 सालों में विषम दिन कितना था, 0 था, है ना। तो इसको ना 1946 है, अब इसको बांट दीजिए, 1900 कर दीजिए। क्या बांट दीजिए, 1900 में बांट दीजिए, और हमारा 2 पार्ट में बन जाएगा। तब 1900 हो गया, और फिर हमारा बच गया हमारा 46, ये ना जी, 1900 बचा और 1946, यानी 1900 और 46, ये 2 चीज हमारा समझ में आ रहा है। अब 1900 में देखो कि इसको 400 से भागा देने का कोशिश करो कि कितना हमारा 400 से कट जाएगा, 400 से कट जाएगा, है ना। 1900 को भी बांटना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अब इसको 3 बार बांटना ही पड़ेगा, है ना। तो 400 का मल्टीपल निकालो ना, तो 4 चौक 16, यानी कि 1600 तक हम पहुंच गए, 1600 तक पहुंच गए। अब हमको बचा 1900 में, है ना, 1600, तो कितना दिन बचा, 300, यानी कि 300 साल और बचा है, 300 और फिर 46। अब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1946 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो पूरा हमारा 400 साल हम 4 साल बाद रिपीट करते हैं, तो 16 साल तक में हमारा विषम दिन एको दिन बचेगा, विषम दिन कितना बचेगा,
नहीं बचेगा, 0 विषम दिन हो जाएगा। अब प्रथम 300 सालों तक में आप देखो कि विषम दिन कितना होगा, निकालो। प्रथम 300 सालों में हमारा विषम दिन कितना होगा, कितना होगा विषम दिन, जल्दी बताओ। 1 दिन होगा, कितना होगा, 1 दिन। इसका विषम दिन हमारा कितना होगा, 1 होगा। अब 46 दिन प्रथम यानी 1900 से लेके, है ना, 1900 के बाद हमारा काउंटिंग करो 46, तो 46 में हमारा विषम दिन कितना होगा बताओ। 46 में कितना, 7 से भागा दे दो। और फिर 1900 से लेके 46 तक में कई गो लीप ईयर है, ये भी ध्यान देना होगा। कितना होगा, तो पहले 146 वर्ष हो गया, एक एक करके बनाओ ना। 46 वर्ष हो गया और उसमें लीप ईयर जोड़ दो, तो 46 प्रथम 1900 से लेके 46 तक में कई हमारा लीप ईयर आएगा, कई गो लीप ईयर आएगा। काउंटिंग करते जाओ, एक एक करके देखना पड़ेगा कितना लीप ईयर आएगा। 11 लीप ईयर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 11 लीप ईयर आएगा। इसको 11 जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ो तो। 6 और 1 7, 5 और 57, इसको 7 से भागा दे दो, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कुल विषम दिन यहाँ का कितने आ गए, कुल विषम दिन कितना आ गया, 2 आ गया। यहां तक हम लोग ला चुके हैं। अब यहां पर देखो कि हमको 15 अगस्त यानी 1 जनवरी से 15 अगस्त तक बारी बारी जैसे हम लोग निकालते थे वो प्रोसीजर से हम लोग निकालेंगे। तो यहां से इधर निकालते हैं कि 1 जनवरी, चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, थोड़ा इधर नहीं हटेगा तो इधर लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये नहीं जाना है। तो देखो जनवरी में हमारा कईवा दिन होता है, 31 दिन का होता है, तो इसका विषम दिन कितना होगा। अब कितना तक हम लोग अगस्त तक न जाना है, तो इसका कितना होगा, 3 हो जाएगा। फरवरी देखो 1947 है, तो क्या लीप ईयर है क्या, नहीं है, तो कितना होगा, 28 दिन का होगा, तो 0 हो जाएगा। और मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मार्च में, ये मई है, मई 3 हो जाएगा, जून में हमारा 2 होगा, जुलाई में 3 होगा। अब अगस्त में हमको 15 तक जाना है, तो 15 अगस्त में तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सब 7 करके काटते जाओ, 3 2 5, 5 और 2 7, खत्म हो गया। 3 3 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पर विषम दिन कितना निकला, 3 दिन निकला। अब यहाँ विषम दिन हमारा 3 दिन निकला और यहाँ विषम दिन हमारा 2 दिन निकला, तो टोटल हमारा जो निकलेगा, है ना, विषम दिन कितना निकलेगा, टोटल विषम दिन निकालेंगे। तो अब आप हमको बताइए कि इधर से निकला 3 और इधर से निकला 2, तो कई दिन हुआ, 5। अब सप्ताह का 5वां दिन कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। इसका मतलब हमारा जो होगा 1947 5वें दिन होगा, तो 5वां दिन हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 जो था वो कौन सा दिन था जी, जुम्मा का दिन था, है ना, शुक्रवार दिन था। कौन सा दिन था, शुक्रवार दिन था। आप कैलेंडर में आप जाके देखिए या फिर गूगल में सर्च कीजिए कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होता है, तो आपका शुक्रवार ही आएगा। एक बार हम फिर से यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसमें हम क्या किए, है ना। कुछ नहीं करना है, आपका जितना का पूछा जा रहा है हमेशा 1 माइनस कर देना। माइनस करने के बाद हमारा आया 1946, कितना आया, 1946। अब 1946 को 3 भागों में या फिर 2 भागों में बांट देंगे। अब बांटेंगे कैसे, हमेशा 400 का मल्टीपल देखो कि कितना बार तक पहुंच सकता है। तो 400 का मल्टीपल हम 4 बार गुना करते हैं तो 1600 तक हम पहुंच जाते हैं। अब बचा हमारा 300, तो 16 और 3 1900 हो गया और बचा हमारा 46, है ना। तो 3 भागों में बांट दिए। यहाँ पर 1600 होने से विषम दिन हमारा एकदम 0 हो गया। अब 300 सालों में हम लोग विषम दिन निकालेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर 46 है, तो 1900 से लेके 1946 तक टोटल हमारा 46 वर्ष हुआ। और 1900 से लेके 46 तक में कई विषम दिन आएगा, लीप ईयर कितना आएगा, 11 आएगा। तो टोटल दिन हो गया 57, उसको 7 से भागा देंगे तो 1 हमारा विषम दिन आ गया। तो यहाँ पर विषम दिन संख्या 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब यहाँ 2 हम लोग ला चुके हैं। अब देखिए 15 अगस्त तक हमको जाना है, जनवरी से हमेशा काउंटिंग करना है। क्या करना है, जनवरी से। तो जनवरी से हम काउंटिंग करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक जाएंगे। तो जनवरी में बचा हुआ दिन हमारा कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका विषम दिन, है ना। और लास्ट अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त यानी कि 15 हम 7 से भागा देंगे तो विषम दिन कितना आएगा, 1 आएगा। हम बोले कि 7 बनाते जाओ और काटते जाओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 2, यहाँ पर कैसे कैसे किए थे, 3 2 5, 5 और 2 7, खत्म हो गया। 3 3 6 और 1 7, खत्म हो गया। तो बचा कितना, 3। यहाँ से विषम दिन 3 बचा और यहाँ से हमारा 2 बचा, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा 5 आ गया।
अब सप्ताह का हमारा 5वां दिन कौन सा दिन होता है? शुक्रवार होता है। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 हमारा कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। इसी तरह हम किसी का भी दिन का क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये कैलेंडर का हमारा लास्ट टॉपिक था। अब क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए कि कैलेंडर आपसे बनता है कि नहीं।